नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आरबीडी प्रकाशन जो खान सर द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है बीएसएससी का सेट कर जो दिया गया है, उसमें कंटेंट दिया गया है, उसका हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोग का आज का पहला सेट रहा हम लोग का। तो दोस्तों आज हम लोग का ये पहला सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप लोग अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक कर दिएगा और कमेंट कर लिएगा और बेल आइकन दबा देगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी हम सेट डालें तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डाइकवाड होने का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ मिला था डाइकवाड हम लोग का? लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो लोथल आपको हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन सेकेंड का रहा हम लोग का, सेकेंड का रहा कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? दो का एक न वज्जी, वज्जी का राजधानी कहाँ थी? वज्जी का वैशाली हम लोग का हो जाएगा। तीन का कह रहा है आपको, क्वेश्चन तीन बोल रहा है कि कौन इसमें आपको एक सुमेलित नहीं है? अच्छा, डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन किया था, कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त किया था, विलेजली किया था सहायक संधि, अच्छा बेंटी क्या किया था? रेगुलेटरी एक्ट को लाया था। तो तीन का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। कौन कौन? 2 और 3। कार्नवालिस जो क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त लाया था। विलेजली जो था सहायक संधि पर किया था, सब्सिडरी अलायंस। 4 नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 का रहा आपको कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था? तो आपको आया था कब क्रिप्स मिशन? 4 का आपको 1 नंबर 1942 में आया था। 30 मार्च को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 का रहा आपको कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता को हम लोग 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, गांधी इब्न समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 कर आपको कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 6 का आपको 1 नंबर 2016 जी, 2017 में मिला दिया गया था फिर से। 17 में आते। क्वेश्चन नंबर 7 में आते। 1920 के दौरान दरभंगा राजा ने किसान आंदोलन का नेता कौन था? 7 का आपका 2 नंबर स्वामी विवेकानंद। कौन था? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 8 में आते हैं। 8 का रहा कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। जी, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की। 8 का हो जाएगा 3 नंबर भारत के। 9 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपको कि इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? नहीं था। 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर नहीं था। राष्ट्रसंघ का गठन करना नहीं था। कौन कौन था इसमें? औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत करना था, बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड की शक्ति में मतलब कमी आई थी, ह्रास हुआ था। रूस और अमेरिका की प्रभुत्व में वृद्धि हुआ था। ये चाह रहा था कि हम आगे बढ़ जाए, रसिया चाह रहा था कि हम सबसे बड़ा कंट्री बन जाए और अमेरिका चाह रहा था कि सबसे बड़ा कंट्री हम बने, विकसित कंट्री। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कर आपको कि पीपल्स ऑफ ग्रुप संबंधित किससे था? संप्रदायवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से या तो नक्सलवाद से। तो 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ से हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 4 नंबर आपको, नक्सलवाद से था। पीपुल्स ऑफ ग्रुप। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 का रहा कि भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 11 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 26 नंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 का रहा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 26 नंबर 1949 को संविधान सभा ने पास कर दिया था। 13 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 में आते। 13 का रहा कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था? तो ये लिया था आपको आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। 14 का रहा आपको कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकती है, केंद्र भी और राज्य भी कानून बना सकती है, बट केंद्र सरकार का मान ज़्यादा होता है। 15 का था
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया कि कानून के समानता 15 में कौन एक सही सुमेलित है? तो 15 आपको हो जाएगा कौन? तो ये अच्छा ये 2 हो जाएगा आपको 15 का आपका 2 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव को विरुद्ध गारंटी है। 15 में गारंटी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब समान होना चाहिए। 16 नाते क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको 16 कह रहा है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन तैयार करता है? जी तो कह रहा है 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर वित्त मंत्रालय करता है। आपको कौन करता है? 16 का 4 वित्त में कहता है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। आपको 17 में आते क्वेश्चन नंबर कर भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में। 1 नंबर 17 के। 18 में आते हैं 18 कर आपको कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर चुने जाते हैं कितने? तो 5 वर्ष के लिए। 18 का 2 नंबर। 19 में आते हैं 19 कर आपको कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? 18 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो 19 का आपको 1 नंबर सिक्किम। क्वेश्चन 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है आपको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में? तो 20 का आपको 3 नंबर 1 सितंबर 1972 को 1872 को अस्तित्व में आ गया था। क्वेश्चन 21 में आते कह रहा कि कौन सा आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग बराबर होता है? तो आपको होता है शुक्र। 21 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 22 का 1 नंबर। 23 में आते हैं क्वेश्चन 23 बोल रहा है आपको लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? लावनी कहाँ का? महाराष्ट्र का। 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कजरी यूपी का होगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? तो एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है और पीट कोयला को सबसे निम्न कोयला माना जाता है। देखते हैं 25 नंबर को। क्वेश्चन 25 में आता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा होता है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन होता है? तो मेरियाना गर्त। कौन होता है? मेरियाना गर्त कहाँ पड़ता है? किस कंट्री के पास पड़ता है? फिलीपींस के पास पड़ता है। फिलीपींस कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया के आसपास पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर आपको निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, यानी कि जिससे कि कोई सी टच नहीं करता है? जैसे मान ली गुजरात, ये आपको समुद्र के बगल में। पश्चिम बंगाल, ये भी आपको समुद्र के बगल में है। बिहार किसी समुद्र के बगल में नहीं है। उड़ीसा समुद्र के बगल में। यानी कि 26 का आपका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधा आप मानिए कि लैंडलॉक स्टेट। 27 में आइए। 27 कर आपको कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी नदी आपको 27 का हो जाएगा 2 नंबर गोदावरी। जी आगे कर 28 कर किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो महानदी पर कौन है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर हो जाएगा आपको। 28 का अगर 2 नंबर। 29 में लोग आते हैं। 29 कर आपको कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित होती है? सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है तो 29 का 4 नंबर एमपी में है। सार्वजनिक मतलब सबसे ज़्यादा वन एमपी मानी मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कर आपको कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को कहते हैं। अच्छा हाँ, झूम कृषि को एमपी में क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है आपको। तो 30 के दहिया बोलते हैं वहाँ पे हम लोग। झूम कृषि हम लोग कहाँ बोलते हैं? तो नागालैंड जो होता है नॉर्थ ईस्ट में, उसको बोलते हैं झूम कृषि। तो कह रहा है झूम कृषि को एमपी क्या कहते हैं? तो दहिया बोलते हैं। 31 में आते हैं अगला क्वेश्चन। 31 कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य
निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। तो 31 का हो जाएगा 4 नंबर, सभी को, चावल को भी, गेहूं को भी, फल को भी, दलहन को भी और मोटे अनाज को भी। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं लोग। 32 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो अरुणाचल प्रदेश का, मात्र यहाँ पे 17 लोग रहते थे। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ था 2011 के जनगणना के अनुसार? अरुणाचल प्रदेश में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का आपको। 33 का कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो 33 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3 हो जाएगा, 19 अगस्त 1994 में किया गया था। 34 में लगवाते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास, महाराष्ट्र। यहाँ पे भी आपको हो जाएगा देवास। 35 का राखी समुराई योद्धा वर्ग है, कहाँ का है? समुराई कहाँ का हो जाएगा? 35 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ का? जापान का हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ का है? जापान का हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का खोज किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का खोज किसने किया था? तो 36 का होगा 3 नंबर, जेम्स हारग्रीव्ज किया था। 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, चार्ल्स डार्विन दिया था। 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। तो 38 का 1 नंबर युग्मनज कहलाता है। 39 का आपको कि दांतों और हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट रहती है। 39 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 40 पीतरस का कार्य क्या होता है? 40 का हो जाएगा 2 नंबर, वसा का एमल्सीकरण करता है। 41 में कह रहा है आपको कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द लक्षण दिखते हैं। ये कहलाते हैं क्या? ये कहलाते हैं आपको 41 का 4 नंबर कहलाते हैं एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। क्या कहलाती है? एंजीना पेक्टोरिस। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कर आपको कि बोमन संपुष्ट किस तंत्र का भाग होती है? बोमन संपुष्ट किस तंत्र का भाग है? तो 42 का हो जाएगा 1 नंबर, उत्सर्जन तंत्र का। 43 नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? 43 का हो जाएगा 2 नंबर, फाइलेरियासिस हो जाएगा आपको। 44 में आते हैं। क्वेश्चन 44 का रहा कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट आपको हो जाएगा 44 का 3 नंबर हो जाएगा आपको एनीलिडास हो जाएगा। एनीलिडास होता है कीट। 45 का ये कह रहा है कि 45 का रहा रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का। 46 में आते हैं लोग। 46 का रहा कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय तत्व कौन सा होता है? तो 46 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। CO2 कितना? तो 0.03%। याद रखिएगा। 47 का रहा आपको 47 का रहा कि श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या होती है? तो 47 का 1 नंबर M1 L-1 T-1 यानी मीटर प्रति सेकेंड प्रति लीटर। 48 में आते हैं। 48 का वैद्युत आयोग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 48 का 1 नंबर कूलम होती है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक। 49 का आपको कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होते हैं? तो 49 का 3 नंबर विराम जड़त्व के कारण होते हैं। क्वेश्चन 50 का आपको कि कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है क्या? तो 50 का 1 नंबर विभव ऊर्जा को भंडारित करती है। 51 का आपको 51 का रहा कि भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप आते हैं आपको 51 का 1 नंबर विवर्तनिकता के कारण भूकंप आता है। 52 का रहा कि सोनार में
तरंगे प्रयुक्त होती है तो 52 का हो जाएगा 1 नंबर प्राध्वनि तरंगे। 52 क्वेश्चन में आते हैं, 53 में आते हैं। 53 कह रहा है कि 1 kg के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तब 53 का हो जाएगा 2 नंबर विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। 54 आते हैं। 54 कह रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। 54 का हो जाएगा 3 नंबर। 55 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 55 का हो जाएगा 4 नंबर श्रृंखला बंधन कहलाती है। अब आते हैं लोग 56 में आते हैं। 56 कह रहा है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। ठीक है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो 56 का आपका हो जाएगा 2 नंबर घटेगा। स्तर क्या हो जाएगा? स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 56 का 2 नंबर। 57 में 57 क्वेश्चन कर रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार लगभग बराबर होता, नहीं कि लगभग नहीं बराबर ही होते हैं, वो क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन होता है। 57 का 4 नंबर यानी इसका एक ही होता है, परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है, परमाणु संख्या भी एक ही होता है। 58 में आते हैं। 58 कह रहा है आपको सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण होती है। तो 58 का हो जाएगा 2 नंबर नाभिकीय संलयन होती है। 59 में आते हैं लोग। 59 कह रहा है आपको कि समूह 8 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा था अक्रिय गैस कहा था आपको। 59 का 4 नंबर हो जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, अक्रिय गैस कितना 6 होता है? कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। परमाणु संख्या कितना होता है? 2, 8, 2, 10, 18, 36, 54, 86। सीरियल वाइज से बोले हम। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60। 60 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको पाया जाता है 1 नंबर कैल्शियम पाया जाता है। 61 में हम आते हैं। मीथेन का जो अणु होता है क्या कहलाता है? मीथेन एकल कहलाता है। एकल, क्योंकि इसको हम लोग मीथेन को डायरेक्ट हम लोग ग्राफ अगर देखेंगे ये होता है CH4 अगर बॉन्ड बनाएगा तो सब सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसमें 4 सिग्मा होगा, पाई एक भी ना होती, इसको क्या कहते हैं? sp3 बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। 62 में आते हैं हम लोग। 62 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। कौन सत्य कथन है? तो 62 का आते हैं हम लोग। कौन कथन है? 3 नंबर H2S सह संयोजी यौगिक होगा। बिल्कुल सही बात है। 63 में आते हैं। 63 करा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण होती है? रासायनिक यानी केमिकल पर चेंज कौन होता है? अच्छा, अब कह रहा है बर्फ का बनना, ये तो आपको क्या होगा? बर्फ से पानी बन सकता है। यानी 63 का कौन सा रासायनिक करा? 63 का तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। बर्फ का पिघलना, ये भी नहीं होगा। लकड़ी का जलना, जी बिल्कुल ये होता है। ये आपको लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जो लौट कर नहीं आए दोबारा वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन कहलाता है जो लौट कर चल आवे। जी, तो चीनी को अगर पानी में घोलेंगे तो फिर घोलने के बाद भी चीनी प्राप्त हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 63 का होगा 3 नंबर। 64 गन मेटल किसका मिश्र धातु होती है? तो 64 में इसमें पाया जाता है कॉपर, टीन और जिंक पाया जाता है। ठीक है। गन मेटल में क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक और टीन होता है। 65 का रख रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल किया था। 1 नंबर हो जाएगा 65 के। 66 में लोग आते हैं। 66 का रहा कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होते हैं? तो 66 हो जाएगा 4 नंबर सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 67 में लोग आते हैं। बिहार की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार का स्थापना किया गया था 67 का 2 नवंबर 1912 में किया। 1911 में घोषणा किया गया था। ठीक है। 12 को बिहार की स्थापना हो गया था। 68 में आते हैं। 68 का है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा होता है? तो आपको हो जाएगा राजगीर हो जाएगा आपको। ठीक है। राजगीर इसमें दिया नहीं है तो आपको राजगीर आपको याद रखिएगा। कौन होगा? राजगीर आपको हो जाएगा।
5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बिहार का एक शहर। 69 में आते हैं लोग। 69 का रहा कि 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर दादा भाई दामोदर मौजू को दिया गया था। 56वां पुरस्कार दिया गया था। 70 में लोग आते हैं। 70 का रहा कि पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो 70 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 4 जुलाई को। 71 में कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में। 71 का आपको 71 का 1 नंबर माउंट आबू में। 72 क्वेश्चन करा कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था, तो 1900 आपको हो जाएगा। 72 का आपको हो जाएगा 72 का हो 1 नंबर 1968 में किया है जी। तो भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, याद रखिएगा 1968 में। ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिएगा 73 क्या कह रहा है आपको। 73 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है, आधुनिक क्या बोलते हैं हम लोग, तो 73 का आपको हो जाएगा 3 नंबर चार्ल्स बैबेज को हम लोग आधुनिक कंप्यूटर का जनक मानते हैं। 74 में आते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, तो 74 का आपको हो जाएगा 73 का आपका 73 का जो आंसर होगा आपको 2 हो जाएगा। आधुनिक जो होता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो होगा ना, ये होगा एलन ट्यूरिंग। 73 का आपका 2 नंबर। 74 में आते हैं। 74 का रहा कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो 74 का होगा 3 नंबर आपको हो जाएगा। 74 का 3 नंबर। 75 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 75 का रहा है ना कि नमक पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक डांडी मार्च को शुरू किए थे, तो 1900 कब किए थे, 1930 में किए थे। 75 का हो जाएगा 3 नंबर। 76 हम लोग आते हैं। 76 क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। 77 का रहा आपको कि भारत में प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बम्स का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में किया गया था। 77 का 1 नंबर जी। कहाँ में, पोखरण राजस्थान में किया गया। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। 78 78 बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है 78 का आपको हो जाएगा 3 नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। 79 का है आपको कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो आपको 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। 79 का आपको हो जाएगा आंसर 3 नंबर। 80 में आते हैं। क्वेश्चन 80 बोल रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो खिलाफत बारे आंदोलन में 80 का हो जाएगा 3 नंबर। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। 81 का रहा कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। किसको नहीं हटाया सकता, 81 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बात के प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते, बट इसमें मुख्य चुनाव हट सकता है, मुख्य न्यायाधीश भी हट सकता है, राष्ट्रपति भी हट सकता है, बाकी प्रधानमंत्री को हम लोग उसको महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटा सकते हैं। दीफू दर्रा कहाँ है हम लोग का, दीफू दर्रा कहाँ है आपको, तो 82 का होगा 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश में है। 83 वाला आते हैं। 83 कह रहा है आपको कि भारत का कौन सा शहर जो है डेट्रॉइट ऑफ एशिया यानी कि डेट्रॉइट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय होती है, तो 83 का आपको हो जाएगा 1 नंबर चेन्नई को हम लोग बोलते हैं ऑटोमोबाइल कैपिटल। अच्छा 84 आते अंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हेनरी बेलियन डेरेजियो किया था। 84 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 85 में आते हैं। क्वेश्चन 85 का आपको कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो हैदराबाद में। तो चार मीनार को किसने बनवाया था, तो कुल्लू कुतुब शाही ने बनवाया था। कौन बनाया था, कुल्लू कुतुब शाही ने चार मीनार को बनवाया था। तो दोस्तों आज हम लोग खान सर का जो आरबीडी का सेट था, पहला सेट हम लोग किए हैं, तो आप लोग बताइएगा
कमेंट करके कि आपका कितना नंबर इसमें है, कितना सही हुआ, कितना गलती हुआ। ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो जितना जितना आप सेट प्रैक्टिस करिए, एक दिन में कम से कम 2 या 3 सेट मारिए, उससे क्या होगा, आपका याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में कम से कम आप 500 क्वेश्चन टारगेट रखें पढ़ने का, कम से कम 500 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।